Hi everyone, welcome to my channel. This is the first ever lesson on my channel और इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स के MCQs जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो और बहुत क्विकली हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे. आई विल नॉट कंज्यूम मच टाइम. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय. नाउ प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शंस आर रदरफोर्ड, चैडविक, जॉन डाल्टन और रॉन्टजन. सो इसका करेक्ट आंसर है रदरफोर्ड. प्रोटॉन डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने और मैं ईयर भी बता देती हूँ आपको. इट वाज इन द ईयर 1919. फाइन. और जो वेरियस अदर ऑप्शंस हैं इनके आंसर लाइक चैडविक ने बेसिकली डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन. तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो. न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. अगैन जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एटम्स. फाइन. और रॉन्टजन ने क्या डिस्कवर किया था? इसने किया था एक्स रेज डिस्कवर्ड. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट देम. फाइन. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का लेवल मेजर करने के लिए इनमें से क्या यूज़ होता है? द ऑप्शंस आर ए हाइड्रोमीटर, बी हिप्सोमीटर, सी हाइग्रोमीटर और डी हाइड्रोफोन. नाउ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ हाइग्रोमीटर. सी हाइग्रोमीटर. ये जो अदर ऑप्शंस हैं ये किस लिए यूज़ होता है? देखो हाइड्रोमीटर जो यूज़ होता है बेसिकली वो मेजर करने के लिए होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. फाइन. हाइड्रोफोन जो यूज़ होता है वो होता है आपका मेज़र करने के लिए साउंड अंडर दी वाटर. वाटर के अंडर जो साउंड रहती है उसको मेज़र करने के लिए हाइड्रोफोन यूज़ होता है. हिप्सोमीटर किस लिए यूज़ होता है? टू डिटरमाइन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली वी यूज़ हिप्सोमीटर. तो लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी को बेसिकली मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. सो दे आर आस्किंग कि हाइड्रोजन बॉम्ब कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोनल न्यूक्लियर रिएक्शन और नन ऑफ द अबव. देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है ये प्रीवियसली. तो इसको बहुत ही ध्यान से समझ लो कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है. ठीक है. इसका आंसर है बी न्यूक्लियर फ्यूजन. और जो आपका एटम बॉम्ब होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब. ऑल राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डायनामो कन्वर्ट्स. ऑप्शंस गिवन है मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऑप्शन सी इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड द ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, इसका करेक्ट आंसर है बी दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. डायनामो जो कन्वर्ट करता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. साउंड वेव्स इन एयर आर. तो ऑप्शंस आर ए ट्रांसवर्स वेव, बी longitudinal, the C option is electromagnetic and the D is polarized. तो साउंड वेव्स एयर में कैसी होती हैं? इसका आंसर बेसिकली आपका है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. ठीक है. साउंड वेव्स एयर में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं और यही साउंड वेव्स अगर सॉलिड में अगर हम बात करें तो ये ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेव करती हैं. ओके. नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ प्योर फ्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ. प्योर फ्यूज़ किससे बना होता है? ऑप्शन आपको दिए हैं ए टिन, बी कॉपर, सी आयरन एंड डी एल्यूमिनियम. तो आप बीच बीच में ऐसा कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं अपना और फिर एंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज़ योर स्कोर. सो इसका आंसर है ए दैट इज़ टिन. प्योर फ्यूज़ जो बना होता है वो टिन से बना होता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ह्यूमन आई इज़. तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमन आई की जो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन जो होती है उसका लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है जहाँ तक आप देख सकते हो क्लियरली. सो इसका आंसर है इसका ऑप्शंस है सॉरी, ए इज़ 25 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 30 सेंटीमीटर. नाउ ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा जा चुका है. तो इसका आंसर है ए दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is question number 8. Sodium reflector lamp. Sodium reflector lamp uses which type of mirror?
कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर और नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली जो हमारा सोडियम रिफ्लेक्टर लैम्प्स होते हैं, सोडियम लैम्प्स होते हैं ना, उनमें कौन से टाइप का मिरर यूज़ होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका ए, दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड टेक्स प्लेस थ्रू विच प्रोसेस। सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? ए ऑप्शन इज़ कन्वेक्शन, बी कंडक्शन, सी रेडिएशन एंड डी एडवेक्शन। ओके, सो हीट ट्रांसफ़र सॉलिड में होता है, इसका आंसर है बी, दैट इज़ कंडक्शन। ऑलराइट, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोह, इसको हम कहते हैं बेसिकली ओम मीटर भी कहते हैं, ओम इनवर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो मोह ऐसा यूनिट किसकी है? तो ऑप्शंस आर रेजिस्टेंस, बी कंडक्टेंस, सी चार्ज, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है आपका दैट इज़ इसका जो आंसर है वो है आपका बी, दैट इज़ कंडक्टेंस। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम इज़ यूज्ड एज अ। न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम किस तरीके से यूज़ होता है? एज अ मॉडरेटर, बी कूलेंट की तरह, सी कंट्रोल रोड और डी फ्यूल की तरह। सो न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम कैसे यूज़ होता है? इसका आंसर है आपका सी, दैट इज़ कंट्रोल रोड। कैडमियम जो है कंट्रोल रोड की तरह यूज़ होता है। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इनमें से किस चीज़ का यूज़ करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए क्रायोमीटर, बी पायरोमीटर, सी पायरिलियोमीटर और डी क्रोनोमीटर। नाउ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, पायरोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है बी, पायरोमीटर। बहुत से लोग सोचेंगे क्रायोमीटर, नो, क्रायोमीटर नहीं यूज़ होता है। क्रायोमीटर यूज़ होता है बेसिकली बहुत लो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, वेरी लो टेम्परेचर। बट जो आपका ये होता है आपका पायरोमीटर, ये बहुत हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है वेरियस एग्जाम्स में, तो ये आपको आई थिंक पता होना चाहिए सभी को। सो ऑप्शन ए इज़ फेराडे, बी फर्मी, सी आइंस्टाइन, डी इज़ सी.वी. रमन। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था बेसिकली? सो इसका आंसर है सी, दैट इज़ आइंस्टीन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। रेडियन इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ। रेडियन किसकी एसआई यूनिट है? ऑप्शंस आर ए मोमेंटम, बी एंगुलर मोमेंटम, सी सॉलिड एंगल एंड डी एंगल। तो इनमें से रेडियन किसकी एसआई यूनिट है? थोड़ा सोचिए और आप भी आंसर कीजिए। सो द आंसर इज़ डी, एंगल। ठीक है, एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन। ऑलराइट, बहुत ईजी है, याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज़ शंट इज़ अ वायर ऑफ। ऑप्शंस आर अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस और डी नन ऑफ द अबव। तो शंट जो होता है बेसिकली आपने सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। शंट बेसिकली एक वायर होता है जिसका बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है, तो मतलब इससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास कर सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज़ बेस्ड ऑन दी फिनोमिना ऑफ। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जो डायमंड आप देखते हो स्पार्कल करता है, ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है? ऑप्शंस आर ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड डी नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर जो है करेक्ट वो है आपका ए, दैट इज़ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी it increases with increase in temperature or it decreases with increase in temperature. C option is doesn't change with temperature and D is none of the above. तो इसका आंसर थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसमें इंक्रीज़ होता जाता है, तो आंसर है आपका ए।
ओके, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ऑल राइट, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि इट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, नॉट इंक्रीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेकापॉइस इज अ एसआई यूनिट ऑफ. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डेकापॉइस किसकी एसआई यूनिट है? ऑप्शंस आर ए इलास्टिसिटी, बी प्रेशर, सी विस्कोसिटी और डी नन ऑफ द अबव. सो जो इसका आंसर है वो है आपका सी विस्कोसिटी. विस्कोसिटी की एसआई यूनिट होती है आपकी डेकापॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स AC टू DC. दैट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में इनमें से क्या कन्वर्ट कर रहा है? ऑप्शंस आर ए ट्रांसफॉर्मर, बी वॉट मीटर, सी डायनोमोमीटर और डी रेक्टिफायर. सो इसका आंसर है दैट इज़ डी रेक्टिफायर. रेक्टिफायर बेसिकली AC को DC में कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है. नेक्स्ट चलते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है. न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज डिस्कवर्ड बाय. ऑप्शंस आर ए एल्फ्रेड नोबल, बी एनरिको फर्मी, सी मैडम क्यूरी और डी हेनरी बेक्यूरेल. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी एनरिको फर्मी. एनरिको फर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्कवर किया था और मैं आपको यहाँ पे ईयर भी बता देती हूँ, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए. इन द ईयर 1942 न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्कवर किया गया था एनरिको फर्मी द्वारा. ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. और इसके बाद मैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं फ़िज़िक्स के उनका नेक्स्ट लेसन में उनको डिस्कस करूँगी. थैंक यू.